नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मैथमेटिक्स सेशन में। तो बच्चों, आज हम भाग विधि सीखेंगे। बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही धांसू एक तरह से मेथड है। ये बहुत प्यारा मेथड है। इससे हम शेषफल ज्ञात करना सीखेंगे और यह भी पता करेंगे कि यह इसका एक शून्यक है या नहीं है। ये दोनों चीजें आज मैं सिखाऊंगा। इसके बाद वाली वीडियो में हम शेषफल प्रमेय देखेंगे, उससे भी हम कैसे डायरेक्ट शेषफल निकालेंगे वो भी सीखेंगे। तो आज मैं केवल भाग विधि आपको सिखाऊंगा। 2-3 क्वेश्चन हम आज करेंगे। तो देखिए, जैसे इसमें क्या करना था कि एक बहुपद दे रखा है, ये बहुपद दे रखा है, इसमें आपको इस x+1 का आपको भाग देना है। कुछ नहीं करना है, सबसे पहले ऐसा डिब्बा बनाना आप सभी को आता है, तो ऐसा डिब्बा आप बना लीजिए। 2x⁴ माइनस 3x⁻³ प्लस 3x+1। हमेशा ध्यान रखें बच्चों, जब भी आपको भाग देना हो तो ये घातें जो होती है वो घटते हुए क्रम में होनी चाहिए, ठीक है। और ये x+1 का भाग देना है आपको। सबसे पहले x+1 का भाग देना है। अब देखिए, एक एक स्टेप बाय स्टेप हम सीखेंगे। सबसे पहले क्या करोगे आप कि इस वाले बंदे को पकड़ोगे, इस वाले कैंडिडेट को पकड़ोगे, इस वाले बंदे को पकड़ोगे। अब 2x⁴ है, इसमें आप इस x का भाग दोगे। किसका भाग दोगे? इस वाली चीज में इसका भाग दोगे, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं, भाग देने पर ये कट जाता है 3 बार। तो मतलब कितनी बार जाएगा? 2x⁻³ आपको पता है कि 4 में से अगर 1 गया 2x⁻³ बचेगा। तो ये 2x⁻³ आप यहाँ पे लिख दीजिए, ठीक है। अब ये 2x है, ये इसकी जगह ये वाला जो है 2x⁻4, तो ऐसा का ऐसे लिख दीजिए। ये वाला इसको ऐसा का ऐसे ही 2x⁻4 है ना, इसको ऐसा का ऐसे लिख देना है। फिर इसको इससे गुणा करना है, इसको इससे गुणा करना है, तो कितना आ जाएगा? प्लस का 2x⁻³ आ जाएगा। समझना वापस एक बार और कि सबसे पहले इसमें इसका भाग दिया तो कितना आया? 2x⁻³ आ गया। उसके बाद क्या करना है आपको कि जैसे 2x⁻³ आया, इसको ऊपर लिख दिया। अब इसको एक बार इससे गुणा कर देना, तो 2x⁻4। हमेशा पहला पद समान ही बनेगा, क्योंकि हमने भाग देके ही ये पद प्राप्त किया है और इसी से वापस इसको गुणा करेंगे कि तो 2x⁻4 ही आएगा, ठीक है। ये पहला पद हमेशा समान आएगा। अब इसको इस वाले से गुणा करेंगे। किससे गुणा करेंगे? इस 1 से गुणा करेंगे। जैसे इस 1 से गुणा किया आपने तो कितना आ गया? 2x⁻3 आ गया। अब देखिए, कुछ नहीं करना है, यहाँ पर प्लस का चिन्ह होता है, आपको पता ही है। जब भी किसी संख्या के आगे कोई चिन्ह नहीं होता है बच्चों, हमेशा प्लस का चिन्ह होता है। तो यहाँ पे तो आ जाएगा माइनस, और यहाँ पे भी आ जाएगा प्लस का है, तो ये माइनस का। चिन्ह चेंज करने हैं आपको। क्या करना है? यहाँ पर चिन्ह चेंज करने हैं, चिन्ह बदलने हैं। क्या बदलने हैं? चिन्ह बदलने पर, चिन्ह बदलने पर, ठीक है। सबके चिन्ह बदल जाएंगे। तो अब देखिए, ऐसा नहीं कि इसके चिन्ह बदल दे में, जो नीचे वाली है ना संख्या, जो नीचे वाले पद दे रखे हैं उनके ही चिन्ह बदलेंगे। तो ये देखिए, ये कट जाएगा, तो ये तो आ जाएगा 0। अब इसमें देखिए, ये -3x⁻³ हो गया और ये -2x⁻² हो गया। अब ध्यान रखना, ये प्लस का नहीं रहा है, ये माइनस का हो गया। तो -3x⁻³ हो गया, -2x⁻³ हो गया, तो कितना हो गया? 5x⁻³ हो गया, ठीक है। क्योंकि -3 और -2 कितना आ गया? माइनस का 5x⁻³ आ गया। तो यहाँ पे -5x⁻³ आ जाएगा। और यहाँ पे ये पूरा पद आगे का, ये वाला पूरा पद है वो ऐसा का ऐसा ही उतर जाएगा। बहुत आसान है, बहुत ही आसान है, बस धीरे धीरे समझना है। अब दूसरी स्टेप में वापस वही कार्यक्रम करना है अपन को जो पहले किया था। इस -5x में आपको किसका भाग देना है बच्चों? इस पहले वाले बंदे का भाग देना है, इस x का भाग देना है। तो यहाँ से कटेगा, कितनी बार आएगा? 2 बार, तो -5x⁻² आ जाएगा। तो -5x⁻² लिख देंगे। और मैंने बोला है वापस जब इसको इससे गुणा करोगे तो यही मिलेगा। तो ये पहला पद हमेशा समान आएगा, ये ध्यान रखें आप। फिर -5x² को किससे गुणा करेंगे? इस वाली संख्या से गुणा करेंगे। जैसे पहले किया था ना इसको इससे, तो ये आया था। ऐसे अब इसको इससे गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? -5x², ठीक है। 5x² है। अब आपको पता है कि यहाँ पर स्क्वायर वाला पद है ही नहीं। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले इसको चिन्ह चेंज कर देते हैं। ये प्लस आ जाएगा, ये भी आ जाएगा प्लस, और ये बाकी कुछ भी नहीं होगा। तो ये दोनों वापस कट जाएंगे। अरे कट जाएंगे या नहीं कट जाएंगे, समझ में आ रहा है ना कि भाई ये दोनों वापस कट जाएंगे। अब ये देखिए, यहाँ पे x² है और यहाँ पे x⁻1 है, तो ये तो कभी जुड़ती नहीं है। तो आप क्या करेंगे? ये 5x² जो प्लस का है ना, इसको तो ऐसा का ऐसे ही लिख देंगे।
5x², इसको ऐसा कैसे लिख दिया, ठीक है। और ये 3x है, इसको प्लस के चिन्ह के सहित ही उठाना है आपको, 3x और ये प्लस 1 आ जाएगा, ठीक है। हमेशा ध्यान रखें कि यहाँ पर अगर कोई व्यंजक जो पद होता है, अगर x की घात 2 यहाँ पे आ रहा है और यहाँ पे नहीं आ रहा है, तो आपको क्या करना है, जो चिन्ह चेंज करे हैं उसके बाद में क्या पद आ रहा है वो लिख देना है, फिर उसके बाद में ये लिख देना है, ठीक है। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि इसको अलग कर देवें, साइड में लिख देवें, फिर बाद में यहाँ पे चिन्ह चेंज करो तब ये चीज कर देवें, वो भी सेम बात है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें भी। अब वापस क्या करोगे, वापस कुछ नहीं करना है, 5x² में वापस किसका भाग दोगे बच्चों, बच्चा बाटी किसका भाग दोगे, 5x² बटे ये वाला आ जाएगा x, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास में 5x, ठीक है। तो ये आ जाएगा प्लस का 5x, कितना आ जाएगा, प्लस का 5x। तो ये पहला पद तो हमेशा समान 5x²। अब देखिए इसको इससे गुणा किया तो प्लस का 5x आ गया, आया या नहीं आया, बिल्कुल आया सर। अब देखिए ये तो आ गया माइनस का, ये तो आ गया माइनस का, ये भी आ गया माइनस का, तो ये हो जाएगा खत्म, ठीक है। तो यहाँ पे कितना बच जाएगा, यहाँ पर बच जाएगा मेरे पास में, अब यहाँ पर मेरे पास में जगह नहीं है तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, ये माइनस का 2x, ये 2, ये माइनस का कितना आ जाएगा 3, माइनस का 2x और ये प्लस का 1 आ जाएगा। अब देखिए वापस इसमें 2x में इसका x का भाग देना है, तो चौथे स्टेप में फिर क्या करोगे, -2x में अगर x का भाग दिया तो कितना आ जाएगा, -2, ये x से x कट जाएगा, तो ये आ गया -2, ये -2, ये तो पूरा ऐसा कैसा ही -2x और ये माइनस का, ये प्लस का 1 से गुणा करना है, तो ये कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा। वापस चिन्ह चेंज कर दो, प्लस, ये भी प्लस, ये कितना आ जाएगा, 1 और 2 3 हो जाएगा। तो इस प्रकार देखो इसमें भागफल तो ये आया और शेषफल 3 आया। हमेशा ध्यान रखें यहाँ पर जो घात है, यहाँ पर x की घात अगर देखो तो 0 है और यहाँ पर x की घात 1 है, तो हमेशा ये वाली घात जब तक कम नहीं आए इससे, तब तक आपको भाग देते रहना है। हमेशा देखिए ये 0 आ रहा है और ये 1 आ रहा है, इसका मतलब भाग नहीं जाएगा, ठीक है। तो ये बात हमेशा ध्यान रखें। तो इसमें आप देखिए भागफल कितना हो गया है, अगर मैं यहाँ पे देखूं कि भागफल कितना हो गया है, भागफल तो ये वाला हो जाएगा आपके, और ये शेषफल कौन सा हो जाएगा, भागफल तो ये हो जाएगा, और शेषफल हमेशा बच्चों ध्यान रखें जो नीचे हमें प्राप्त होता है वही शेषफल होता है, ये आपको पता भी है और ये जानकारी भी आपको पहले ही है, तो ये 3 आ जाएगा, ठीक है। मेरे पास में जगह नहीं थी इसलिए मैंने इसको आगे वाली स्टेप में लिख दिया। तो आपको ध्यान रखना है, कुछ भी नहीं करना है, सबसे पहले क्या करोगे, मैं वापस एक बार रिपीट कर देता हूँ, आराम से समझना है, धीरे धीरे समझना है, जल्दबाजी नहीं करनी है। भाग विधि हार्ड नहीं है, बहुत सिंपल है। 2x की घात 4 है, इसमें वापस इस x का भाग दिया तो कितना आ गया, 2x की घात 3 आ गया, ठीक है। अब ये 2x की घात 3 को वापस x से गुणा किया तो ये पहला पद तो हमेशा समान आएगा, और इसको जब इससे गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 2x³ आ जाएगा, ठीक है। अब चिन्ह चेंज कर देना, ये तो कितना हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, और ये माइनस का, ये प्लस का है, ये माइनस का हो जाएगा। तो ये कितना आ गया आपके पास में, ये -3 और -2, ये प्लस का नहीं रहा है, ध्यान रखें आप, तो कितना हो गया, ये -5x³ हो गया है। अब आपको क्या करना है, 5x³ है प्लस ये 3 है, ये पूरा जो पद है ना वो पूरा ऐसा का ऐसे उतार दो। अब -5x³ में वापस इस x का भाग दिया तो कितना आया, -5x² आया, ठीक है। ये भाग आपने 6ठी 7वीं में बहुत सीखे हुए हैं इसलिए आपको पता होगा। 5x² आ गया, अब 5x² को x से गुणा किया तो ये कितना आ गया, -5x³ आ गया। अब 5x² को वापस इससे गुणा किया तो कितना आ गया, -5x² आ गया। अब देखिए चिन्ह चेंज कर दीजिए, वापस रिपीट करना है, बार बार एक्शन को रिपीट करोगे वो का वही आएगा। जैसे ये जहां जो कार्यक्रम यहाँ पे किया था वही कार्यक्रम यहाँ पे करना है बस। तो ये कितना आ जाएगा प्लस का, और ये प्लस का 3 और प्लस का 5 कितना हो जाएगा। अब अच्छा सुनिए, यहाँ पे x² का पद है और यहाँ पे x की घात 1 का पद है, तो ध्यान रखें जुड़ेंगे नहीं है। तो यहाँ पे ये तो प्लस का 5x² ऐसा कैसे ही, ये प्लस का 3x ऐसा कैसे ही, प्लस का 1 ऐसा कैसे ही। अब 5x² में वापस x का भाग दिया, कितना आ गया, 5x आ गया, ये 5x आ गया। तो 5x² पहला पद तो ऐसा कैसे ही, 5x को 1 से गुणा किया तो 5x आ गया। अब देखिए ये माइनस का है, ये कट जाएगा, ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो 3 में से अगर -5 जाते हैं तो मैंने पहले बोला था कितना आता है, -2 आता है, तो ये -2x आ गया और ये प्लस का 1 हो जाएगा। अब देखिए -2x
माइनस का 2। अब वापस इसमें भाग देना, माइनस का 2x में x का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा माइनस का 2, और ये माइनस का 2x आ जाएगा। इस माइनस 2 को 1 से गुणा किया तो कितना आ जाएगा माइनस का 2 आ जाएगा। अब देखिए वापस चिन्ह चेंज कर दीजिए, ये 0 हो जाएगा और ये प्लस का है, ये प्लस का है, 2 और 3, 2 और 1 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। इस प्रकार भागफल तो हमें ये वाला मिल जाएगा और शेषफल कौन सा मिल जाएगा, ये वाला मिल जाएगा। ठीक है, तो बच्चों ये आपका पहला क्वेश्चन है। इसके बाद देखेंगे सेकंड वाला क्वेश्चन, तब तक आप इसको नोट डाउन कीजिए। तो बच्चों देखिए दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 में आपको x प्लस 1 का भाग देना है। तो वापस वही कार्यक्रम करना है, आपको कुछ नहीं करना है। ऐसा डिब्बा बनाना आता है, बिल्कुल डिब्बा बनाना आता है जी सर, तो बिल्कुल ये डिब्बा बनाइए। आप आराम आराम से सीखिए, जल्दबाजी नहीं करनी है, बिल्कुल आराम से बैठ जाइए टेबल और चेयर के ऊपर और आराम से इस भाग विधि को आज सीखिए। x प्लस 1 का आपको भाग देना है, x प्लस 1 का भाग देना है। सबसे पहला स्टेप क्या होना चाहिए, पहले बंदे को पकड़ लो, इधर का भी पहले बंदे को पकड़ लो और भाग दे दो। तो x क्यूब में मैंने x का भाग दिया, कितना आ गया बच्चों x स्क्वायर आ गया। कितना आ गया, ये कट जाता है, एक x कम हो जाता है ना। एक घातांक का नियम होता है कि अगर ऊपर है घात 3 है, नीचे घात 1 है, तो 3 माइनस 1 हो जाएगा तो 2 बच जाता है। ठीक है, तो ये तो आ जाएगा आपके पास में एक्स स्क्वायर। अब मैं भागफल को थोड़ा इधर लिख रहा हूँ तो जगह नहीं है मेरे, है ना। तो एक्स स्क्वायर आ गया। तो एक्स स्क्वायर को ये पहला पद तो सेम ऐसा कैसे कि सर हम क्या करें, एक्स स्क्वायर को मेरे प्यारे बच्चों इससे गुणा कर दो। ये लो साहब, एक्स स्क्वायर को इससे गुणा कर दिया सर, एक्स स्क्वायर को इससे गुणा किया, 1 से गुणा किया तो एक्स स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब देखिए वापस चिन्ह चेंज कर देना है। क्या करना है, चिन्ह चेंज, चिन्ह आपको चेंज करने हैं, चिन्ह बदलने पर, चिन्ह बदलने पर। अब देखिए चिन्ह जैसे बदला आपने, ये तो आ गया माइनस, ये आ गया माइनस, कट खत्म हो गया। अब देखिए 3x स्क्वायर में से अब ये माइनस का x स्क्वायर जाएगा। 3x स्क्वायर में से अगर x स्क्वायर घटता है तो आपको पता है कितना बचता है, 2x स्क्वायर बचता है। ये जोड़ बाकी गुणा भाग बीजीय व्यंजकों के आपने छोटी क्लासों में 6ठी 7वीं 8वीं में पढ़े होंगे, और मुझे पूरी उम्मीद है ये सब सीखे होने के बाद आपको ही भाग विधि तभी समझ में आएगी। वरना अगर आपका बेस थोड़ा कमजोर है तो थोड़ा सा ध्यान रखें और पहले उन चीज़ों को सीखें जो मूलभूत है, जो इम्पोर्टेंट है, फिर उसके बाद इस विधि पे आए। 3x स्क्वायर में से x स्क्वायर गया तो 2x स्क्वायर आ गया, और पूरा ये पद ऐसा का ऐसा ही उतार दीजिए आप, प्लस 1। ठीक है, अब देखिए कुछ नहीं करना है, वापस 2x स्क्वायर को पकड़िए, ये पहला स्टेप हो गया। दूसरे स्टेप में वापस 2x स्क्वायर को पकड़िए और x का भाग दे दीजिए। ये x है, x तो कितना बच गया बच्चों, 2x बच गया। तो ये प्लस का आ गया 2x, कितना आ गया, प्लस का 2x आ गया। तो 2x स्क्वायर तो ऐसा कैसे ही, ये 2x को 1 से गुणा किया तो ये 2x भी आ गया, ऐसा कैसे ही। अब वापस क्या करेंगे, चिन्ह चेंज, क्या करेंगे, चिन्ह बदलने पर, चिन्ह बदलने पर। आप चिन्ह नहीं बदलोगे तो ध्यान रखना क्वेश्चन अपना चिन्ह खुद ही बदल देगा, और आपकी जीवन के चिन्ह भी बदल जाएंगे फिर। तो आप ये ध्यान रखिए चिन्ह नहीं बदलना है हमेशा। तो ये x कट जाएगा क्योंकि प्लस 3x और माइनस का 2x हो गया, तो कितना आ गया, ये x बच गया, प्लस 1, प्लस 1। ठीक है, अब क्या है देखिए x की घात 1 है और यहाँ पर भी x की घात 1 है, तो इसका मतलब वही भाग जा सकता है भाई। तीसरे स्टेप में वापस x को x में भाग दीजिए तो कितना आ जाएगा सर, 1 आएगा, 0 नहीं आएगा। ध्यान रखना यहाँ पर बच्चे गड़बड़ करते हैं और इस घोटाले के अंदर यहाँ पे 0 कर देते हैं। घोटाला नहीं करना है, 1 ही करना है यहाँ पे, तो 1 आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए x यहाँ पे लिखेंगे, 1 को वापस 1 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 1। अब चिन्ह चेंज कर दीजिए, ये माइनस, ये भी माइनस। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका मतलब शेषफल अब की बार कितना आया, 0 आया। भागफल कितना आया, ये आया। ठीक है, तो ये भागफल कितना आ गया है, भागफल अगर मैं लिखूं इसमें तो ये तो हो गया भागफल एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 और 1 आ गया। शेषफल कितना आ गया है, शेषफल कितना आ गया है, 0 आ गया। ठीक है बच्चों, ये ध्यान रखना अगर किसी भी बहुपद में अगर किसी एक व्यंजक का भाग दे रहे हैं, अगर शेषफल उसका 0 आ रहा है ना बच्चों, तो ध्यान रखें वो उसका एक शून्यक है, शून्यक है वो। ये मतलब x प्लस 1 जो है ना वो इस वाले बहुपद का एक शून्यक है, मतलब इसका मान 0 हो रहा है, तो इसका मतलब ये एक शून्यक है। आगे मैं जब नेक्स्ट वीडियो में आपको जब शेषफल प्रमेय पढ़ाऊंगा तो उस समय में डायरेक्ट मेथड का यूज करूंगा। वहां पर हम देखेंगे कैसे शेषफल को हम डायरेक्ट पता करेंगे, कैसे हम ये जानेंगे कि ये इसका शून्यक है या नहीं है, वो सब चीजें सीखेंगे।
पर सबसे पहले आप पहले भाग विधि सीखिए, ठीक है। तो ये दूसरा क्वेश्चन है, ये वाला उतारिए, 3-4 क्वेश्चन करेंगे, तो ये दूसरा उतारिए, फिर इसके बाद करते हैं नेक्स्ट वाला। हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, ये वापस तीसरा क्वेश्चन है आपके लिए, बहुत जोरदार और जबरदस्त क्वेश्चन है इस बार का। देखते हैं इसमें x³ - 1 में आपको x-1 का भाग देना है। कुछ नहीं करना है, डिब्बा बनाना हमें बचपन से सीखा हुआ है, ये डिब्बे बना लीजिए आप। कुछ भी नहीं करना है, x³ और -1 को आप थोड़ा ऐसे लिख दीजिए। ये थोड़ा डिब्बा छोटा बना देता हूँ मैं थोड़ा, तो ताकि दिखने में भी बढ़िया लगे, है ना। और ये x-1 का भाग देना है। कुछ नहीं करना है, मैंने पहले ही बोला कांडे पकड़ते जाओ बस। x³ में x का भाग देना है, ये भाग दे दिया तो x कितना आ गया, x² आ गया सर जी, ये x² आ जाएगा, ये x² आ जाएगा, ठीक है। अब पहला पद समान, ये पहला पद समान, ठीक है। अब इस x² को आपको पता है कि इससे गुणा करना है, तो x² को जो -1 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, माइनस का x² लिखेंगे। अब आप कहोगे कि सर इसके नीचे क्यों नहीं लिखा, आपको पता है कि इसका व्यंजक घात 2 का व्यंजक इस बहुपद के अंदर कहीं पर भी नहीं है, तो इसको थोड़ा बिरादरी से अलग कर दो, मतलब जाति से जात से बाहर निकाल दो, मतलब समझ लो, ऐसे ही समझना है ना। तो ये है माइनस, ये आ जाएगा, चिन्ह चेंज कर दीजिए, और ये हो जाएगा प्लस, क्योंकि नीचे तो ये है ना तो इसलिए प्लस होगा, तो ये वाला कट जाएगा, ठीक है। अब देखिए प्लस का x², इसको ऐसा का ऐसे लिख दीजिए। चिन्ह चेंज हो चुका है तो चेंज हुआ चिन्ह ही लिखना है आपको, और ये -1, ये -1 लिख दीजिए, ऐसा कैसे, इसके चिन्ह चेंज नहीं हुए, ध्यान रखें आप, है ना। अब वापस x² में किसका भाग देना है, सर x का भाग दे दीजिए आप। ये x का भाग दिया तो कितना आएगा मेरे प्यारे बच्चों, x आएगा, ये प्लस का x आ जाएगा या नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा सर। तो ये आप यहाँ पर x² लिख दीजिए। अब ये प्लस का और माइनस का 1, प्लस का x और माइनस का x कितना होता है, माइनस का x। तो आप कहोगे सर इसको अलग क्यों लिखा, देखिए यहाँ पर x की घात 1 वाला जो x का पद है वो कहीं पर भी नहीं है ऊपर, है ना, तो इसको अलग लिख लीजिए। अलग लिखते ही ये माइनस हो जाएगा, ये चिन्ह चेंज करते ही ये प्लस हो जाएगा। ये सर काट दो बिल्कुल, तो ये कितना आ जाएगा x, ये प्लस का x हो गया तो x आ गया, ये माइनस का 1 हो जाएगा, ठीक है। अब वापस देखिए इस x में इस x का भाग दीजिए, x में x का भाग देना कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, 1 आ जाएगा, ठीक है। 1 आ जाएगा तो ये 1 लिख दीजिए, ये 1 लिख दिया। अब x -1 आ जाएगा, ये x -1 आ जाएगा, ये माइनस और ये प्लस आ जाएगा, क्योंकि 1 को 1 से गुणा करेंगे तो माइनस का 1। अब चिन्ह चेंज किए तो ये तो कट जाएगा, आप ये भी देखिए ये भी कट जाएगा, माइनस का 1 प्लस का 1 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि भागफल तो सर हमें कौन सा मिल गया है, भागफल तो मेरे प्यारे बच्चों आपको भागफल मिला है x² + x + 1 मिल गया, और शेषफल कौन सा मिल गया मेरे प्यारे बच्चों को, शेषफल मिल गया है 0। अब ध्यान रखें, जब भी मैं बार बार बोल रहा हूं कि अगर किसी भी बहुपद का अगर शेषफल 0 आ जाता है तो इसका मतलब ये वाला कैंडिडेट जो है वो इसका शून्यक है। ये ध्यान रखें, बहुत इंपॉर्टेंट और गहरी चीज आपको बता रहा हूं। आने वाली वीडियो में और मैं इसको क्लेरिफाई करूंगा कि जब भी किसी का शेषफल 0 आ जाता है तो इसका मतलब इसका ये जो है क्या है, एक शून्यक है, मतलब इसका मान शून्य कर रहा है, ठीक है। तो बच्चों इसको उतारिए, फिर देखते हैं एक लास्ट और फाइनल क्वेश्चन है, एक अच्छा सा क्वेश्चन देखेंगे, आप इसको जब तक नोट डाउन कीजिए। तो देखिए प्यारे बच्चों, चौथा क्वेश्चन क्या कहता है कि सत्यापित करना है आपको कि ये एक बहुपद है, इसका ये जो gx है वो 2x - 1 एक गुणज है। गुणज है का मतलब अगर इस वाले बंदे के अंदर अगर इसका भाग देवें, इस बहुपद के व्यंजक में अगर इसका बहुपद का भाग देवें, इस पद का भाग देवें, इस व्यंजक का भाग देते हैं तो कितना आता है, 0 आता है। क्या आता है, 0 आता है। अगर इसका शेषफल अगर 0 आ गया तो क्या बोलेंगे, ये इसका एक गुणज है ना। भाग विधि और शेषफल गुणज ज्ञात करना है, फिर 0 ज्ञात करना, बात एक ही है ना। तो यहाँ पे देखिए सॉल्यूशन करते हैं हम। सबसे पहले क्या करेंगे, वही अपना जो पुराना है वही सिस्टम धड़धा चलाएंगे। 4x³ - 12x² + 13x - 4, ठीक है। और इसमें 2x - 1 का आपने भाग दिया। सबसे पहले 4x³ में हम किसका भाग देंगे, क्या करेंगे, 2x का भाग देंगे। सर बिल्कुल दीजिए आप, ये दीजिए तो x से x कट जाएगा, 2 आ जाएगा,
और यहाँ पे 2, तो कितना आ जाएगा प्यारा बच्चों, 2x² आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2x² आ जाएगा। अब इसको अगर मैं इससे गुणा करता हूँ तो वापस 4x³ मिल जाएगा मुझे। अब इसको अगर मैं इससे गुणा करता हूँ तो कितना आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, -2x² आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्या करना है, ये आ गया माइनस, ये आ गया प्लस, चिन्ह चेंज करना नहीं भूलना है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है इसकी। तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, -12x² प्लस का 2x², कितना आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, आ जाएगा यहाँ पर -10x²। आप कहोगे सर -10 कैसे आया, अरे भाई -12 में से प्लस के 2 जाएंगे तो माइनस का 10 ही तो आएगा। तो यहाँ पर +13x - 4 आ जाएगा। ठीक है, पूरा ऐसा कैसे उतार देना, पीछे वाले में टेंशन नहीं रखनी है। -10x² में वापस किसका भाग देंगे मेरे प्यारे बच्चों, 2x का भाग देंगे। तो ये 2x का भाग दिया तो x से x कट जाएगा, 2 पंजे 10 हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, -5x आ जाएगा, -5x आ जाएगा। तो ये वाला पद तो ऐसा का ऐसा ही आ जाएगा, और इस वाले पद को इससे गुणा किया तो -1 और -5x, तो +5x। बोलोगे या नहीं बोलोगे, अरे आई बात समझ में कि -5 को -1 से गुणा करता है तो +5 आता है, +5x आ जाता है। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है, चिन्ह चेंज कर देने हैं वापस, ये कट जाएगा, 13 - 5 कितना हो जाता है, 8x हो जाता है, -4 ऐसा कैसे आ जाएगा। अब वापस 8x में किसका भाग देना है मेरे प्यारे बच्चों, इस 2x का भाग देना है। तो ये 2x का भाग दिया, x से x कर दिया, 2 चौक 8 आ गया, तो कितना आ जाएगा, +4 आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया 8x, और ये +4 और -1, तो कितना आ जाएगा, -4। तो ये चिन्ह चेंज किए, कट, ये 0, ये भी 0। तो इस प्रकार देखिए, अगर शेषफल 0 आ जाता है तो मैं क्या बोलता हूँ कि उसका एक शून्यक है, मतलब ये gx है वो इस px का एक शून्यक है, अर्थात गुणज है। गुणज का मतलब अगर इनके फैक्टर करेंगे, घात कितनी है, 3 है, 3 घात में 3 शून्यक निकलेंगे, जितनी बहुपद की घात होती है उतने ही शून्यक होते हैं, तो उसमें से एक शून्यक हमेशा यह भी मिलेगा हमें। ठीक है, क्योंकि उसका शेषफल कितना आ रहा है, भाग देने पर 0 आ रहा है। तो बच्चों ये भाग विधि है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको यह जो है वीडियो बहुत पसंद आएगी, क्योंकि इसमें भाग विधि को मैंने बहुत ही आराम से और बहुत शानदार तरीके से आपको बताया है। और धीरे धीरे देखना है, जल्दबाजी नहीं करनी है, पढ़ते समय बिल्कुल आपको बहुत धीरे और सहजता से सीखना है ना। और आपको अगर वीडियो पसंद आ रहे हो तो लाइक करें, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। हमारी मेहनत सिर्फ आपके शेयर, लाइक और सब्सक्राइब में ही होती है। तो आप इसी के साथ अपना जीवन जीते रहें और साथ में पढ़ते भी रहें, गर्मी की छुट्टियों का आनंद लें। जय हिंद, जय भारत।